अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दरअसल जो लास्ट लेक्चर्स हमारे गुजरे हैं उसके अंदर हमने जो है पीरियोडिक और मुख्तलिफ लॉस की स्टडीज़ की थी। और आज जो हमारा लॉ है वो है मॉसले मॉसले कंट्रीब्यूशन एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉसले ने जो पीरियोडिक फंक्शन के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इसने अपनी कंट्रीब्यूशन करी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम देखा जाए, अपने तसलसल देखे अपने लेक्चर्स का, तो लेक्चर्स का जो तसलसल है वो कुछ इस अंदाज में से था कि तमाम जितने भी पीरियोडिक टेबल्स थे, जितने भी हमने पीरियोडिक टेबल के लॉज पढ़े, वो एक लॉ आता है उसके एडवांटेजेस और फिर उसके डिसएडवांटेजेस, फिर दूसरा लॉ पढ़ा उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस, फिर हमने तीसरा लॉ पढ़ा। बिल्कुल इसी अंदाज में हम चलते हुए आज मॉसले पीरियोडिक टेबल पे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज कल दुनिया के अंदर राइज है उसके बारे में स्टडीज कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन मजीद आगे की तरफ हुई है। मॉडर्न भी कब का है, बहुत पुराना टेबल है। उसके बाद आज के दौर में और अभी तक इसके अंदर इन्वेंशंस होती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो रही। मॉसले ने और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया वो एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से किया। सही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम्स which vary with increasing atomic number in the periodic fashion. It means physical and chemical properties जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अप्रोक्सीमेटली सेम होती जा रही हैं। क्लियर होगा भाई? दिस लॉ दिस डेफिनेशन इज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉसले। सही है। एंड दिस टेबल दिस इज आल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेसिकली ये भी जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल जो है, ये भी पुराने वाली बात से रिलेट है। इसके अंदर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच स्टेट्स दैट उसी के अंदर मैंने इजाफा कर दिया। मॉसले की ही ये बात आगे कंटिन्यूटी में है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम्स। Physical or chemical properties are the function of their electronic configuration of their atoms, which vary with increasing atomic number in a periodic fashion. ये बात मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका क्या कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती जाएगी और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती जाती हैं। एक बात हो गई यहाँ पे। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि इसके फीचर्स ऑफ द टेबल क्या है। एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम्स को अरेंज किया गया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के एतबार से किया गया। नंबर 2 पॉइंट, एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड टुगेदर। जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर करीब करीब रखा गया है। पॉइंट नंबर 3, एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड सेपरेटली। जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एक दूसरे से, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस आ रही है एक दूसरे से, उसको क्या किया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। सही है बेटा? अच्छा, नाउ अच्छा यहां पे जाके हमारे तमाम लॉज खत्म हो जाते हैं। स्टूडेंट्स तवज्जो से बात सुनने की ये है कि जितने लॉ थे उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उनकी प्रॉपर्टीज यहां पे आके एंड हो गई। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसके हिस्से पढ़ने। अब ये जो जिस पीरियोडिक टेबल की मैंने अभी बात करी है मैं इसकी आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखाता हूं। सही बेटा? पीरियोडिक टेबल की आप लोग की जो बुक के अंदर भी बनी हुई आपको नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो फिगर अभी आपको नजर आ रही है ये कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखें जो ये ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये एक सिंबल बॉक्स बना हुआ है।
इस ये जो बॉक्स है बीच में एलिमेंट का सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H। नीचे क्या लिखा हुआ है, उसका नेम लिखा हुआ है। देखिए ये हाइड्रोजन, इसका नाम हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम। क्लियर है बात। ऊपर एटॉमिक नंबर कोने पे है। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and so on. It means the periodic table is arranged according to their atomic numbers. Clear है बात। Now the second, what is group and what is period? ग्रुप क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप से, तो ग्रुप कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स को। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल, ये वर्टिकल। अब इसकी जैसे वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है। जो हमारी बिल्डिंग है, जिस जगह पे हम बैठे हुए, जहां पे हम रहते हैं, वो अकॉर्डिंग जो जमीन के ऊपर, जमीन क्या है, हॉरिजेंटल है, सीधी है, प्लेन है। इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल से हमने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली। जो 90 डिग्री के एंगल से या जो सीधी स्ट्रेट चीज है वो क्या कहलाती है, वर्टिकल। जो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। एंड और जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई आपके घर में, वो क्या वर्टिकल है। वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट टुवर्ड्स द क्लाउड, टुवर्ड्स द स्काई। क्लियर है बात। मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये क्या कहलाएंगे, जो वर्टिकल है, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ग्रुप्स कहलाएंगे। द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजेंटल, दिस, देखिए बेटा एरो को आप देख के समझो। अगर मैं सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम और मैं आगे अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, अगर मैं हॉरिजेंटल जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड पीरियड। एंड इफ वी मूव टुवर्ड्स upward towards downward, this is called vertical. And if we move towards left hand side towards right hand side, is called period. क्लियर है बात। ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। जो पहले वाले दो हैं 1A, 2A, this section is called as block elements, and the last part of the periodic table is called P block elements, 3A to 8A. And the middle part of the periodic table is called D block elements. अच्छा स्टूडेंट्स, ये बातें मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर चुका हूँ, सही है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके लॉज और ग्रुप और पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ग्रुप किसको कहते हैं और पीरियड किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे और उसके बाद कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।